जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को। तो दोस्तों स्वागत करता है आपका भाई रवि आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज आपका भाई एक बाबा जी के पास बैठा हुआ है, जो बाबा जी हमें खुद इस जगह पे बुलाए हैं, क्योंकि दोस्तों बाबा जी का कहना है इस आम के बागवानी में एक लड़की की आत्मा रहती है जो काफी खतरनाक है, और उस आत्मा को बाबा जी ने अपने आंखों से खुद देखा है जो काफी भयानक है। तो बाबा जी ने जैसे जैसे उस आत्मा को देखे है वो आपको खुद बताएंगे। तो एक बार बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी सबसे पहले आप अपना नाम बता दो मेरे सारे भाइयों को। हमारा बैनाथ सहनी नाम है। बाबा जी का नाम बैनाथ सहनी है, लेकिन बाबा जी ने जो चीज देखा है अगर आपको बताएंगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बाबा जी आपने जो चीज इस जगह पे देखा है एक बार सभी को बता दो। हम अपना आँख से देखा है। हाँ। वो अपना पैर लटका के हाथ बढ़ा के बैठा था, हाथ में मेहंदी लगाया था। हाँ। मेहंदी लगा उगा के आराम से हाँ। बैठा था, धूप में दिखा रहा था। अच्छा। अब वो जैसे हम देखा ना, हाँ। तो देखते देखते वो अथी का मकरा का जाल का माफिक उसका शरीर होते अच्छा। होते हो गया। हाँ। और शरीर होके फिर वो वैसा ही था। जब उसका कपड़ा साड़ी मकरा का जाल हुआ ना, हाँ। तो भाग गया, मतलब गायब हो गया। गायब हो गया। दोस्तों बाबा जी कह रहे हैं कि जब ये उस आत्मा को देखे तो वो एक डाली पे बैठी हुई थी। हाँ, तो जैसे ही ये कुछ उनसे बात करने की कोशिश किए तो वो आत्मा धीरे धीरे मकड़े के जाले जैसे बनने लगी, तब्दील होने लगी उसमें। हाँ। तो बाबा जी एक एक करके आप सारे बातों को बताइए ताकि सभी को सुनाई दे। और भाई आप माइक है कैमरे में लगे हुए हैं ना जी जी, तो आप जो कैमरा है पास में लेके आओ। बाबा जी का आवाज सभी को क्लियर सुनाई देना चाहिए। ठीक है भाई। बाबा जी हाँ। आप विस्तार से बताइए। ठीक है, आपने जैसे जैसे देखा, आपने कहा था कि जब आप पेड़ के पास गए तो वो अपने पैर लटका के नीचे था। बैठी हुई थी, और क्या की थी अपने पैर में? वो मेहंदी लगाया हुआ था। अच्छा, मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगाया था, मेहंदी लगा के यानी कि अपने पैर को सुखा रही थी। सुखा रही थी। और आपने उसके बाद क्या देखा? उसके बाद देखा तो हम एक औरत बैठा है। हाँ। तो उसको हम बोला कि ये कौन है। हाँ। तो उसका हंसता भी है, हंसने भी लगी। हंसने भी लगी। हाँ। और दांत उसका जैसे हंसता है तो दांत बड़ा बड़ा हो जाता है। दोस्तों अभी जो बाबा जी ने बात कहा है, मेरे कसम से बता दूं रोंगटे खड़े हो गए। इनका कहना है जैसे ही इन्होंने उनसे सवाल किया तो वो हंसने लगे इनको देख के, और उसका दांत भी बहुत ही बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। दोस्तों कसम से बहुत ही भयानक वो चीज थी जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अभी आपका भाई उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे इन्होंने उस आत्मा को देखा है। बाबा जी क्या वो एक लड़की की आत्मा है? लड़की की आत्मा जो काफी खतरनाक है। तो बाबा जी आप एक काम करो। हाँ। मेरे पास बाबा का दिया हुआ एक श्रापित गुड़िया है, अच्छा। जो गुड़िया किसी भी आत्मा को जान सकती है। अगर इस जगह पे होगी तो वो अपना सर डुला के कहेगी कि यहाँ पे है, अच्छा। नहीं होगी तो नाम में इशारा करेगी। अच्छा। हाँ, तो आप मेरे साथ चलिए। हाँ। और जिस जगह पे वो आत्मा होगी उस जगह पे वो गुड़िया हमें लेके जाएगी। हाँ। ठीक है, जो मैंने वहाँ पे रख रखा है। तो उसका पीछा करते हुए उस जगह पे जाएंगे और पता लगाएंगे, और मेरे सारे भाइयों को भी पता लग ही जाएगा। अच्छा। तो चले क्या बाबा जी? चले। मैं कैमरे पे जाता हूँ, जो प्रियंजन भाई है आपके साथ चलेंगे। तो आप बैठिए, पहले वो आगे आते हैं उसके बाद जाना। ठीक है भाई, आ जाओ बाबा जी के साथ जाओ आप। चलो एक बार सारे भाइयों को जो ये गुड़िया है वो भी दिखा देते हैं। बाबा जी पहले दिखाते हैं इसे सभी को। दोस्तों ये देखो, अभी आज आपका भाई बाबा जी से ये श्रापित गुड़िया लेके आया है जिसमें काफी ज्यादा शक्तियां है। ये उस आत्मा का पता लगा सकती है, और कुछ भी अनुभव इस जगह पे होता है तो इससे हमें मालूम हो जाएगा। इस गुड़िया से हर चीज पता लगा वो हिलने लगेगी यार। तो बाबा जी चलिए, आप सबसे पहले हमें उस पेड़ को दिखाइए जिस पेड़ पे वो आत्मा बैठी हुई थी। चलो भाई बाबा जी के साथ चलिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाबा जी ने उस आत्मा को देखा है जो काफी भयानक है। हाँ लाइट ये रखो आप। चलो साथ में, चलो साथ में। दोस्तों इतना खतरनाक जगह होने के बाद भी बाबा जी अपने आम की रखवाली कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देखो, आम भी काफी सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो कहाँ पे, यहाँ पे। दोस्तों अभी बाबा जी ने हमें उस पेड़ के पास ले आया और उस डाली को भी दिखाया जहाँ पे बैठी हुई थी। बाबा जी ने देखा है कि ये जो पेड़ का डाली है, हाँ
इसी पे वो आत्मा बैठी हुई थी जो इस आम के बागवानी में भटकती है। बाबा जी, क्या वो आत्मा, जो लड़की की आत्मा थी, इसी पे बैठ के हाँ। मेहंदी चढ़ा रही थी? इसी पे चढ़ा के मेहंदी चढ़ा रही। अच्छा। और सुखा भी रही थी। क्या आपने उससे बात करने की कोशिश की? बात किया। हाँ बात किया, कौन है? तो वो बोला कि ये हंसने लगा। हाँ हाँ हंसने लगा, थोड़ा दांत उसको बड़ा होने लगा। हाँ बात बड़ा होते होते उसका बदन पहला मकरा के जाल हो गया। हाँ हाँ मकरा का जाल होने लग गया। अब मकरा का जाल हो करके फिर थोड़ा देर में उसका साड़ी भी मकरा का जाल हो गया। अच्छा बस गायब हो गई। गायब हो गई। गायब। अच्छा, जो वो लड़की थी वो साड़ी पहन रखी थी साड़ी क्या? पहन रही। अच्छा, और उसका साड़ी जो था पूरा बदन ही मकड़े के जाल में तब्दील हो गया बाबा के सामने। तो बाबा जी, क्या आप बता सकते हैं कि वो किस कलर की साड़ी में थी? वो साड़ी लाल कलर के, बोले तो वही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और बाबा जी एक और बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या वो आपको परेशान भी करती है यहाँ पे? परेशान करती है, दिखाती है। परेशान अच्छा। करती है। परेशान करती क्या क्या करती है वो? है। वो ऐसे हूँ हाँ ऐसा ही। अच्छा, डराने की डराने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों बाबा जी में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, जो अकेले इस जगह पे रहते हैं और इस आम की बागवानी की रक्षा करते हैं, देखभाल। तो बाबा जी, जो हम लोग गुड़िया लेके आए हैं, इस गुड़िया का काम यही है कि उस आत्मा का पता लगाए। अगर इस जगह पे वो आत्मा अगर होगी तो ये गुड़िया पता लगा लेगी। हाँ, तो एक काम करते हैं बाबा जी, हाँ अभी आपने सुना कि पायल की आवाज़ आई है सामने से, वो पायल भी पहन रखी थी क्या? हाँ आई। दोस्तों अभी आगे से पायल की आवाज़ आई है, तो एक बार चलते हैं बाबा जी, चले साथ में? चलिए। भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार पीछे करते हैं उस पायल की आवाज़ की। चलिए बाबा जी, चलिए आगे बढ़िए। आप अपनी लाइट बंद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज़ जो आ रही है उस आवाज़ का पीछे करो। चलो चलो बाबा जी, आज हवाएं भी काफ़ी तेज़ हो गई है जैसे ही हम लोग इस जगह पे आए हैं। ये देखिए आवाज़ें सुनो हवाएं की, काफ़ी तेज़ी से अभी हवा बहने लगी जैसे ही आगे बढ़ रहे। बाबा जी हाँ लगता है कि वो आत्मा काफ़ी खतरनाक है। काफी खतरनाक है। हाँ, उसके वजह से यहाँ पे काफ़ी अजीब हरकतें भी हो रही है अभी। अरे भाई इतना, जैसे भाई हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हवाएं तेजी हो रही है। ये क्या हो सकता है? क्या वो आत्मा चाहती है हम आगे नहीं बढ़े, उसका पीछा ना करे? हाँ हो सकता है ना बाबा जी? ऐसा ही हो सकता है। हाँ, इसी वजह से वो हवाएं, तेज होते जा रहा है। हाँ कुछ ना कुछ तो बात है। क्या है वो? हाँ कि वो आत्मा परिंदा का रूप ले ले लो दोस्तों, भाई। लगता है कि वो आत्मा कोई चिड़िया का रूप धारण करके बैठी हुई है क्या बाबा जी? हाँ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हाँ, देखिए, हाँ, देखो। वही है। बाबा जी दोस्तों हाँ, दिख वही रहे, है, दिख रहे। वही है वही है। चलो हम इसे परेशान नहीं करेंगे और इसको ध्यान से देखते हैं क्या वो वहाँ पे रहती है। और हमारे सामने वो दृश्य होती है नहीं। देखो देखो, वो गई कहाँ? बाबा जी वो छलांग लगाई और वहाँ से गायब हो गई। बाबा जी, आपने देखा ना, वो आत्मा देखते देखते छलांग लगाई और गायब हो गई। भाई ये क्या था यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा जी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। आपने जो जो हमें कहा ये सब देख के हमें एहसास हो रहा है, ये सारी बातें दोस्तों बिल्कुल सच है। और इस गुड़िया की मदद से सारी चीज भी पता लगाएंगे क्या सच में वो यहाँ पे अभी मौजूद है या नहीं। क्या बाबा जी? होगी तो जरूर ये हिलेगी। चलो 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 दूसरी जगह पे चलते हैं। वो आत्मा चारों तरफ मंडरा रही है और हमें देख रही है। बच के रहना होगा दोस्तों। कभी भी अपनी असली रूप में आ सकती है। क्या बाबा जी? भाई काफी खतरनाक जगह है ये, फिर भी बाबा रहते हैं यार। चलो कोई नहीं। क्या है क्या? क्या था? मुझे लगता है जो आत्मा पक्षी का रूप लेके भाई हाँ कहाँ गई? वहाँ पे देखो। आगे बाबा जी वो परिंदे का रूप धारण करके इधर उधर भटक रही है और हम सभी को देख रही है। कहाँ पे? वो दिख नहीं रही है, वो फिर से गायब हो गई होगी। बाबा जी आपको भी पता होगा कि आत्मा एक हवा जैसी होती है, हाँ हवा जैसी है। वो देखते देखते गायब हो जाएगी।
वही 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 एक काम करते हैं हवाएं इतनी तेजी से चल रही है कि भाई हम यहाँ पे कैंडल भी नहीं जला सकते। भाई एक काम करो, देखो भाई यहाँ पे हवा काफी तेजी से चल रही है अभी। देखो दोस्तों वो आत्मा काफी डेंजरस है, इसी वजह से हवाएं इतनी तेज हो गई है। ऐसी कोई आत्मा नहीं जो ऐसे हरकतें करे, लेकिन ये आत्मा काफी खतरनाक है। बाबा जी आप जहाँ पे रहते हो उस जगह पे चलते हैं और इस गुड़िया से उसका पता लगाते हैं। चले चलो। भाई, इतना तो एहसास हो गया है भाई। हाँ चलो चलो आगे बढ़ो आगे। इधर इधर इस साइड में दादाजी का रहने का जगह, मचान जहाँ पे रहते हैं। आगे बढ़ो आप सभी भी। दोस्तों उसका पता भी लगाते हैं बिल्कुल उस गुड़िया से। देखो अभी हवाएं बंद हो गई ना, आगे बढ़ रहे थे तो उसकी वजह से हवाएं काफी तेज हो गई थी। बाबा जी अभी हवाएं बंद सा हो गया है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ, इस साइड में। दोस्तों यहाँ पे रहते बाबा जी और हम लोग यहाँ पे बैठ के उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। बाबा जी आप ऊपर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कैमरा को नीचे करते हैं और उसको बुलाने की जो भी प्रक्रिया है वो चालू करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, ये जो गुड़िया है काफ़ी खतरनाक है। इसमें काफ़ी सारी शक्तियाँ है जिससे हम सभी को काफ़ी ज़्यादा फायदा है। यार आत्माओं के बारे में ये पता लगाएगी। देखो कैसे अभी बैठा दिया है भाई ने उसको। भाई बाबा जी ने जैसे जैसे बताया, आवाज़ें कैसी आ रही है। देखो हमें पता है तुम यहीं पे हो और ऐसा हरकतें तुम ही कर रही हो। इतने तेजी से हवाएं चलाना और पेड़ को हिलाना, ये तुम सही नहीं कर रही हो। बाबा जी वो काफी खतरनाक है ना? तभी वो हवाएं इतनी तेज कर दे रही है। हाँ भाई जल्दी से करो। इसके बीच में एक कैंडल को जलाना है, इसके बीच में, दोनों पैरों के बीच में। दोस्तों जैसे जैसे बाबा ने हमें कहा है वैसे यहाँ पे करेंगे। ये देखो कैसी दिख रही है यार। चलो कोई नहीं, हमारा जो काम है वो करते हैं, उस आत्मा का पता लगाते हैं। जल जाएंगे कैंडल, हवाएं तो तेज हो जा रही है। दोस्तों वो आत्मा नहीं चाह रही है कि हम इस जगह पे कुछ करें, वो बहुत ही भयानक है। बाबा जी क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कैंडल जल पाएंगे? हवा तेज कर रहा है। वही तो, वो चाह नहीं रही कि कैंडल जले, वो बार बार मुझा रही है। भाई क्या करेंगे? कैंडल जलने के बाद ही कुछ हो सकता है। भाई यहाँ पे हवाएं काफी ज्यादा तेजी से चल रही है। एक कैंडल थोड़ा देर के लिए भी जल जाए तो हमारा काम बन जाए। ठीक है, हाँ भाई। थोड़ा देर के लिए ही आप जलाओ, जैसे भी हो जलाओ। क्या मैं भी आगे आ जाऊँ? आ जाओ। दोस्तों मैंने रुको थोड़ा देर के लिए कैमरे को स्टैंड पे लगा दिया है। तो ये देखो, ये कैसे हुआ? आपने तो उसे बैठा रखा था। सीधा करो उसे। भाई यहाँ पे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ये कैसे गिरा? मैं आगे जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो आत्मा है वो चाह नहीं रही है कि हम लोग इस जगह पे उसको बुलाने के लिए कुछ करें। अगर उसको इस जगह पे बुलाते हैं तो वो आत्मा इसके अंदर कैद हो जाएगी, जितना देर के लिए होगी, लेकिन इसके अंदर कैद हो जाएगी और वो हमारे सारे बातों का जवाब देगी। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए कुछ भी करेंगे। जरा ये क्या हो रहा है दोस्तों? बार बार माचिस की तिल्ली मुझ जा रही है। बाबा जी क्या ये जलेगा? हवा तेज कर रहा है। हाँ वही तो दोस्तों, जल ही नहीं पा रहे यार। पहले यहाँ पे रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कैंडल को मैं बीच में रखता हूँ, देखता हूँ जल पाता है या नहीं। आप दो मुझे। तो दोस्तों आपका भाई ने कैंडल को जला ही दिया है
और जितना बाबा ने हमें कहा था उतना करते हैं। हाँ। दोस्तों इसको बस थोड़ा देर के लिए जलाना था और उस आत्मा को बुलाना है, और जो भी काम है ये गुड़िया अपने आप कर देगी। तो ये देखो अभी कैंडल जल रहे, ठीक है। मैं कैमरे के पास आता हूँ, भाई बुलाएंगे उसे। भाई आप प्रार्थना करो, ठीक है। जैसे जैसे बाबा ने कहा है वही मंत्र बोलना है, ताकि वो आत्मा इस जगह पे आए और इस गुड़िया के अंदर समा जाए। दोस्तों अभी कैंडल जल रहे हैं, एक बार लाइट ऊपर दिखाते हैं अभी, ठीक है। देखो दोस्तों अभी क्लियर दिख सकता है, यहाँ से कैंडल बिल्कुल जल रहे हैं इस गुड़िया के पास और काफ़ी भयानक दिख रहे हैं। चलो कोई नहीं, बुलाते हैं। लाइट ऑफ करके ही बुलाना है। इस जगह पे मौजूद हो तो इस गुड़िया के अंदर समाहित हो जाओ। हम जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारी इच्छा है, ये देख सकते हो क्या चाहिए तुम्हें। अभी गुड़िया में इतनी पावर है कि उस अगर कैंडल तुम इस को जगह पे मौजूद हो तो इस गुड़िया के अंदर आ जाओ। हवा होने के कारण भी मुझने नहीं दे रही है। ये गुड़िया इतनी पावरफुल है, देख सकते हो भाई। चलो कोई नहीं भाई, जल्दी से आप वो मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो जल्दी जल्दी जल्दी। हे भगवान हमारी रक्षा करना। अभी हवाएं काफ़ी तेज है फिर भी कैंडल जल रही, क्योंकि गुड़िया की शक्ति जागृत हो गई है। ओ गुड़िया हिल रहा है, गुड़िया हिल रहा है, ध्यान से देखना आप, ये देखना दोस्तों, गुड़िया हिला है, मैंने नोटिस किया। बस बाबा देख रहे अगर हैं। तुम इस जगह पे मौजूद हो तो इस गुड़िया के अंदर समाहित हो जाओ। हम जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारी इच्छा है। तुम अपनी असली रूप में आओ, देखते हैं। बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें। भाई 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 भाई, एक मिनट, वो गुड़िया के अंदर आ गई भाई। गुड़िया के अंदर आ गई ना। दोस्तों अभी वो आत्मा गुड़िया के अंदर प्रवेश कर गई है। भाई का जो भी मंत्र पढ़ना था उन्होंने पढ़ दिया है। अभी जो होने वाला है आप सभी खुद देखोगे। देख सकते हो। हाँ, इस गुड़िया से हमें सवाल करना है, ठीक है। अभी इतना हवाएं होने के बाद भी कैंडल नहीं मुझ रहा है। कैंडल नहीं मुझ रहा है, देखो। हाँ दोस्तों देखो, हवाएं अभी चल रही है, आप ध्यान से देखो, लेकिन कैंडल ये नहीं मुझेगा, क्योंकि इसमें गुड़िया का जो शक्ति है वो जागृत हो चुका है। हाँ भाई। और अगर वो कैंडल मुझ जाता है तो समझ लेना कि वो आत्मा काफी गुस्सेल है। हाँ भाई। चलो भाई, सवाल करते हैं इस आत्मा से। हाँ भाई, सवाल करते हैं भाई। अभी हमें पता है तुम इस गुड़िया के अंदर मौजूद हो, लेकिन तुम ये बताओ कि इस जगह पे जो बाबा जी रहते हैं उन्हें परेशान क्यों करती हो? गुस्सा हो रही है क्या? गुस्सा भाई, हिल हिल भाई उन्होंने कैंडल को बुझा दिया है। भाई। बाबा जी देखिए बाबा जी, हाँ, देखे ना आप। देख लिया। ये तो काफी गुस्से में है। दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई जैसे बाबा ने कहा था वैसे मैंने किया और वो आत्मा भी इसके अंदर आ गई, लेकिन भाई, ज्यादा देर ठीक नहीं पाई। एक बार देखो भाई। दोस्तों देखो, भाई का भी रोंगटे खड़ा हो गया है। हाँ और मेरा भी रोंगटा खड़ा हो गया यार, कसम से। ऐसे जो सीन है भाई जो देखते हैं भाई, तो मेरे होश उड़ जाते हैं। भाई एक बात बताते हैं भाई। मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, जो वो गुड़िया है अभी उसके अंदर से वो आत्मा चली गई है, क्योंकि कैंडल मुझ गया हाँ है। भाई। तो बाबा जी हमें पता लगाना था कि इस जगह पे वो आत्मा है या नहीं। हाँ भाई। तो हमने पता लगा लिया है, वो आत्मा इसके अंदर आई और कैंडल को भी मुझा दी है, ठीक है। आप इसे उठाओ। भाई वो चली गई। हाँ बाबा जी, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। जो आत्मा यहाँ पे रहती है और आपको परेशान करती है ना, हाँ, उससे हम छुटकारा दिलाएंगे। हाँ, सबसे पहले हमें जांचना था कि सच में वो यहाँ पे है या नहीं। वो है, वो गुड़िया हिला और कैंडल को भी मिझा दिए उसके अंदर जब आई थी। हाँ, तो वो सारे बातों को सुनी और चली गई, ठीक है। चलिए। हाँ तो बाबा जी वो गुस्से में है, वो काफ़ी खतरनाक है। उसके जाने की वजह से पता चल गया कि वो आत्मा गुस्सेल है। और आपने भी देखा कि जब आगे की तरफ इस तरफ गए थे तो हवाएं काफ़ी तेज कर दी थी और चिड़िया का रूप धारण कर ली। और चिड़िया का भी रूप धारण की थी उसने। बाबा जी तो हम लोग यहाँ से जाएंगे और अगली बार बाबा से बात करेंगे, सलाह लेंगे कि उस जगह पे क्या करें यहाँ पे, ताकि आपको शांति मिले उस आत्मा से, ठीक है। ठीक है। तो भाई क्या हमें निकलना चाहिए? भाई निकलना चाहिए, लेकिन बाबा जी हमें नहीं लगता है कि वो आत्मा आपको परेशान करेगी। नहीं, हो सकता है कि फिर से वो आए वो, क्योंकि
हमारे बस में है नहीं, इसके अंदर आई लेकिन वो चली गई क्या बाबा जी? तो हम उसके लिए जो भी करना है बाबा से बात कर लेंगे और वापस आएंगे, ठीक है दोस्तों। आपका भाई इस जगह से निकलेगा क्योंकि वो आत्मा काफ़ी खतरनाक डेंजरस है यार। आप सभी का क्या क्या राय है, आप हाँ। सभी कमेंट में बता देना। क्या हमें बाबा से सलाह लेके वापस आना चाहिए या नहीं, आप सभी कमेंट करके बता देना। तो निकलते हैं, चलो चलो, आवाज़ें भी आ रही है, निकल, कैमरा चलो चलो जल्दी निकलो।